अस्सलामुअलैकुम गाइस भाई फाइनली बिग न्यूज़ के सैंडी भाई को उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया फाइनली। और संदीप ने, अगर आप सबको मालूम हो, बड़ा अरसा बिना कॉन्ट्रैक्ट के खेला, ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप बंदा अपनी कंट्री के लिए खेलता है, बट फाइनली वेल डिजर्व कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया है। आज मैं सबके कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात करूंगा। लोगों ने मुझसे मैसेजेस भी किए थे भाई, पूछा भी था कि भाई इनका ये कॉन्ट्रैक्ट है, कुशाल होटल को 1 लाख मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, पैसे ज्यादा तो नहीं मिल रहे। तो हम थोड़ा टटोलेंगे, देखते हैं भाई कौन सा प्लेयर को क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया है, किसको कितने मंथली पैसे मिल रहे हैं, क्या वो जायज है उनके लिए, क्या उनको सही कैटेगरी में रखा है, या उन किसी प्लेयर को ऊपर रखना चाहिए था, किसी को और नीचे करना चाहिए था, किसको लाना चाहिए था जो कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक है ही नहीं, जो डिजर्व करता था। वो सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। और सबसे बड़ी न्यूज कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में सैंडी का नाम भी शामिल हो गया है ए कैटेगरी के अंदर, यानी जो नंबर 1 कैटेगरी है, जिसमें होटल वगैरह बाकी है, जो पर मंथ 1 लाख रुपीज इनको मिलेंगे, नेपाली रुपीज। तो वो उसमें संदीप का नाम भी आ गया। पिछले काफी टाइम से विदाउट सिर्फ मैच फीस ले रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मंथली कुछ सैलरी नहीं मिल रही थी उसको कैन बोर्ड से, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस जो भी थे। बट अब फाइनली उसको वेल डिजर्व कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। और ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरीके का वो प्लेयर है, 1 लाख रुपए हैं। अगर आप 1 करोड़ भी दो मंथली का, तो आप बोलोगे हाँ यार इसके लिए ये भी कम है। खैर जो भी है, हम थोड़ी सी बात करते हैं और सबका कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं भाई, क्योंकि लोगों की डिमांड है। अब उस पर क्या कर सकते हैं। देखो भाई, अब इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्लेयर का थोड़ा ऊपर गया है और किसका नीचे गया। अगर हम एक एक कैटेगरी में चलें, तो ए कैटेगरी में सबसे पहले 1 लाख रुपए जिसकी मंथली इनकम है, वो है ए कैटेगरी, जिसमें है रोहित पौडेल, ऑब्वियसली कैप्टन अगर ये में नहीं होगा तो फिर क्या ही फायदा। सोमपाल कामी इज इन दी ए कैटेगरी, करण केसी इज इन दी ए कैटेगरी, एंड देन दीपेंद्र सिंह आयरी ए कैटेगरी, यानी मंथली 1 लाख। एंड देन आसिफ शेख, क्लासिकल बैटर। कुशाल बुर्टल को प्रमोट किया गया। पहले इनकी कैटेगरी लो पे थी, बढ़ा के दी है, बट उसके बाद से कोई परफॉर्मेंस ऐसी खास आई नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बॉलिंग से बड़ा अच्छा हुआ है कि बॉलिंग से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। एंड देन न्यू नेम इंक्लूडेड संदीप लमेचाने। तो अगर आप देखो ए कैटेगरी में 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर्स, यानी तो मंथली 1 लाख रुपए लेंगे। नेपाल बोर्ड जिनको देगा कैन बोर्ड, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, यानी 7 लाख रुपए तो इन प्लेयर्स को चलेगा। रोहित पौडेल, सोमपाल कामी, करण केसी, दीपेंद्र सिंह आयरी, आसिफ शेख, कुशाल बुर्टल एंड संदीप लमेचाने। अब हम चलते हैं बी कैटेगरी के ऊपर। पहली कैटेगरी 1 लाख की थी, दूसरी अब आप बोली 70,000, यानी मंथली जिस प्लेयर को 70,000 मिलेंगे। अब आप मुझे इसमें कमेंट करके नीचे अगली वीडियो में, इसी वीडियो के नीचे बता देना कि भाई जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला करेक्ट है, या इसमें आपको कुछ नेमो बदल चाहिए, या मैं जो कहता हूँ उससे आप अग्री करते हो या नहीं करते, वो देख लेंगे आगे। बी कैटेगरी में भाई कुशाल मल्ला है, गुलशन जा है, भीम शर्की है। भीम शर्की T20s में नहीं है, बट ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ओडीआईज और ये सारे मैचेस आते हैं। भीम शर्की कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। ललित राजवंशी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। आरिफ शेख एंड देन अविनाश बोपरा। ये सारे प्लेयर अगर आप देखो जो बी कैटेगरी में, मल्ला, गुलशन जा, भीम शर्की, ललित, आरिफ एंड अविनाश what a full toss bowler, you are also in the B category। तो ये भाई साहब जितने भी नाम मैंने बताए, कितने नाम है, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर जिनको 70,000 बी कैटेगरी में मिलेंगे। इनकी कैटेगरी इंप्रूव की है। पास परफॉर्मेंसेस से मल्ला की जो परफॉर्मेंस थी उससे इंप्रूव किया है इन्होंने। गुलशन की, चलो गुलशन की मैं मानता हूँ, जब से ये कैटेगरी मिली है बी कैटेगरी, मल्ला की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, अविनाश की परफॉर्मेंस पर नीचे, आरिफ की इंप्रूव हुई है, उसको चांस नहीं मिला T20 में, ललित की डाउन हुई है, पिमशर की चांसेस नहीं है, गुलशन जा की मिक्स्ड है, मिडिल पे ही है, अच्छी भी है बुरी भी है। सी कैटेगरी पे चलते हैं। सी कैटेगरी 55,000 रुपीज की है, नेपाली रुपीज की याद रखिएगा। तो विनोद भंडारी है सी कैटेगरी में। वाओ, द गोद का बच्चा विनोद, इनका नाम कैसे मिसिंग था। मैं तो इनको नंबर ए पे सोच रहा था, बट नहीं यार, लोग सवाल ज्यादा कर ले। विनोद नंबर सी। Arjun Saud in the C category, Sandeep Jora C category, and then Pratik GC. 4 players in C category, 55,000 monthly, and then grade D, 35,000 monthly. Pawan Saraf, my Saraf, you need some surf. So Pawan Saraf, Sagar Dhakal, Anil Shah, Vivek Yadav, Akash Chand, Bashir Ahmad, Surya Taman is in the B category. And then emerging player category,
जिसमें इमर्जिंग प्लेयर्स को रखा जाएगा। उसमें है 25,000 मंथली उनकी है। तिपेश कडिल हैं, रुपेश सिंह हैं, रिजान धाकल हैं, विपेन खत्री हैं, देव खनाल हैं द कैप्टन ऑब्वियसली अंडर 90 टीम, देव खनाल एंड देव खनाल की थोड़ी सी आई थिंक कैटेगरी नीचे गई है, अर्जुन घरती एंड देन हेमंत धामी। वन नेम इज मिसिंग एंड द प्रॉमिसिंग टैलेंट, वही यार टैलेंट की कदर नहीं, अर्जुन साउद। ये मैं काफी टाइम से चीख रहा हूँ, आपने संदीप का नाम इंक्लूड करवा दिया, पहले ये भी नहीं था, बट अर्जुन साउद डिजर्व करता है। अर्जुन साउद वो प्लेयर है आइलैंड के अगेंस्ट, जितने विनोद जो आप लेके फिर रहे हो, पिम शर्की, विनोद, बशीर, उसके बाद जो भी है सूर्य तमंग वगैरह, क्या वो था नहीं था उसका मुझे इतना आइडिया नहीं, बट जितने भी प्लेयर थे ये सब आइलैंड के अगेंस्ट पानी कम चाय हो गए थे। और एक लड़का था आपका जिसका नाम था अर्जुन साउद, लोन वॉरियर, 10 बहनों का एक भाई, वो बना हुआ था और उसने क्या बैटिंग की थी वहां पे, और वन साइडेडली वो जिता देता। एक इसका आइलैंड के अगेंस्ट मैच है जिसमें सारे बड़े प्लेयर हैं बट वो कर रहा है, दूसरा उसका अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच है जिसमें अकेला वो खड़ा रहा, और तीसरा उसका अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही या पता नहीं किसके अगेंस्ट था जिसमें वो उस दिन भी अकेला ही। तो ऐसे 4-5 गेम आपके ऐसे हैं कि जिसमें वो अकेला ही वन साइड निकाल रहा था, बट दूसरे एंड से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और आई एम वेरी शॉक्ड, इट्स नेम इज नॉट देयर। बट ये है, अब आपको भाई इसमें से क्या लगता है, किस प्लेयर को डाउनग्रेड होना चाहिए था, किसको अपग्रेड होना चाहिए था, या इसमें से आप चाहते होगे और कोई प्लेयर। आप देखो इस कैटेगरी में बहुत से प्लेयर नहीं है, यानी कुछ ऐसे प्लेयर होंगे जो आप देखोगे आप बोलोगे यार ये तो कैटेगरी में ही नहीं है, ये तो मंथली कॉन्ट्रैक्टेड ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में आने के अलग क्लॉज होते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो कैन के अंडर आ गए, अब कैन जो है वो उनके पास से चलेगा अगर उनको कोई लीग खेलनी है, एनओसी चाहिए होगा, कहीं बाहर जाना है किसी भी लीग में, ये होता है वो होता है, एनओसी चाहिए होगा। जो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है दे हैव अ राइट, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसमें ये नहीं होता कि कैन बोर्ड आया और उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको रातों रात साइन किया, इसमें प्लेयर की भी शमूलियत होती है। अब अगर सैंडी को कॉन्ट्रैक्ट, लेट सपोज सैंडी को कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का दिया तो उसमें सैंडी भाई को दिखाया हो भाई चाहिए, तो उसने साइन करके दिया होगा हाँ भाई मैं 1 लाख में बाउंड हूँ, आप मुझे मंथली इतने दोगे, और बाकी जो भी क्लॉज होते हैं वो फिर जो वो होता है ना उसके नीचे जो पढ़ते हैं क्या बोले टर्म्स एंड कंडीशन, वो अलग होती है, वो तो हमें तो नहीं बताई जाएगी, तो उसमें फिर ये बाउंड हो जाते हैं कैन बोर्ड के अंडर। बट कुछ प्लेयर आपने देखे होंगे इंटरनेशनल में, जैसे वेस्ट इंडीज के, इवन हम न्यूजीलैंड के प्लेयर ये हरकतें कर रहे हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट भी उनका न्यूजीलैंड बोर्ड दे रहा है प्लेट में, बट वो साइन करने को तैयार नहीं है, बिकॉज अगर उन्होंने साइन कर दिया तो न्यूजीलैंड बोर्ड के अंडर वो आ जाएंगे, और वो नहीं चाहते कि हम किसी जगह पे साइन करें और एक उसके अंदर ही बंद होके रह जाएं क्योंकि उनको लीग्स खेलने। तो आजकल के प्लेयर ये हरकतें करते हैं, बट गुड साइन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि इसको नीचे कर दो उसको ऊपर कर दो, गलत हो जाएगा, बट पब्लिक ओपिनियन चाहिए भाई, पब्लिक ओपिनियन क्या है। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।